चौथी बात जो है वो ये है कि जब हम बोल रहे हो तो हमको आवाज इतनी ऊंची रखिए कि ये जो हमारा जो बैंड में आपको बता रहा था ना, ये बैंड से ऊपर जाए, ठीक है। तो हमको ये कोशिश करनी पड़ेगी आवाज हम ऊंची रख के बात करेंगे। शायद साहब बहुत क्लियर बोलते हैं, आपने नोट किया, बहुत क्लैरिटी से बोलते हैं। अभी आपने सबको लिख लिया। आखिरी प्रोजेक्ट, आखिरी जो बात है वो ये है, आपके ख्याल में सबसे अच्छा कौन बोलता है यहाँ पर? इस बात की परवाह मत कीजिए के बाद में क्या हो। अच्छा, बहुत अच्छा बोलते हैं। क्या चीज पसंद है उनके? में कॉन्फिडेंस से बात करना, उनकी बात क्लियर आवाज आती है और ना वजन होता है बात। एक्सेलेंट। बहुत। आपको क्या पसंद आए, कौन पसंद है ऐसे जिन्होंने अच्छा पेश किया? सबने ही अच्छा किया था। हाँ मैडम, ये तो आपने शाहिद साहब बहुत क्लैरिटी से आप बताइए कौन सबसे अच्छा बोलता है? ये थी कि अपनी शख्सियत को जानिए, दूसरों की शख्सियत को जानिए, अपने लिए बहुत अच्छा बोलिए, साफ बोलिए, ऊंचा बोलिए, कम बोल दीजिए। और जितना आपको किसी चीज की आपको तफसील बतानी है, बहुत ज्यादा तफसील समझ जाए, दोहराइए मत बात। एक दफा बोल दी ना बस होगी बात। जवाब देना हो, लंबे जवाब मत दीजिए। जवाब तो मेरे ख्याल 4-5 लफ्जों में हो जाता, ऐसा कोई बड़ा सवाल तो था नहीं यहाँ पर, ठीक है ना जी। और कोशिश मत कीजिए एक्सप्लेन करने की या तशरीह करने की, इसलिए कि सब नहीं बैठे हुए समझ जाते हैं फौरन बात। ये सारी बातों का आपको ख्याल रखना। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसमें हम जो कोर्स शुरू होगा 5 अक्टूबर से, उसमें हम तफसील से इस पर बारी बारी बात करें और फिर आपको बहुत दफा बोलना पड़ेगा और इतनी दफा बोलना पड़ेगा कि आप साफ ऊंची आवाज, कैफियत आपकी आवाज की, आपकी मुस्तनद आपकी आवाज में, आपकी सनद कितनी है, यानी कि ऑथेंटिसिटी कितनी है आपकी आवाज में, ये सारी बातें आप सीख। ठीक हो गई। मैं अब मशवरा करना चाहता हूँ हमारे विश्व आप बनाएंगे ऑपरेट कर लेंगी या मैं कौन दूँ? आप इसको मैं FM 94 के लिए काम कर रही हूँ, जो कि स्पोर्ट्स एंड हेल्थ चैनल है। और उसके अलावा 20 साल हो गए मुझे डिफरेंट टीवी चैनल्स के लिए काम करते हुए, और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मैं काम करती हूँ। छोटी सी बिल्कुल शॉर्ट करके अपना दूंगी, ज्यादा इसको ड्रैग नहीं करूंगी। और ये है कि बहुत सारे काम करती हूँ, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर, एज ए स्टोरी टेलर, एज ए स्टोरी राइटर, बहुत सारे काम है। तो वो सारी चीजें मैं करती हूँ। और एजुकेशन से मेरा 12 से 13 साल का रिश्ता रहा, और फैशन में पढ़ाती रही हूँ। 100 से कराची में फैशन के शॉर्ट कोर्सेज मैंने इंट्रोड्यूस करवाए थे 2001 में, जब यहाँ पे एक ही इंस्टीट्यूट होता था जो कि AMI के नाम से मशहूर था। तो बहुत काम किया है, एजुकेशन हो, टीवी हो, रेडियो हो। तो क्वालिफिकेशन से ज्यादा जो चीज मैंने गेन की वो मैंने अपना एक्सपीरियंस गेन किया। और एक्सपीरियंस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हम जितना भी एक्सपीरियंस गेन करते हैं ना, वो हमारी लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। बात कैसे करनी है, सामने वाले से डील कैसे करना है, आपको अपने आवाज को किस तरह, क्योंकि मेरा तो काम ही आवाज का है। अगर मैं अपनी आवाज को कंट्रोल नहीं करूंगी तो ना मैं अटेंशन गेन कर पाऊंगी, ना मैं अपनी मैसेज को क्लियरली कन्वे कर पाऊंगी। ये मेरा शॉर्ट सा एक इंट्रो था जो मैंने दे दिया। फाइनली ये कि अपना एक चैनल रन कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो बिल्कुल विजिट कर सकते हैं, देखते रहो के नाम से, DEKHTAY, ई मत लिखिएगा, TAY लिखेंगे तो मैं आ जाऊंगा। उसमें आपको, अगर आप उससे रेफरेंस लेना चाहें तो वहां पर मेरी स्टोरीज हैं जो कि मैंने एनिमेशन के साथ बनाई है, हॉरर स्टोरीज है, आप वो देख सकते हैं। वहां पे पॉडकास्ट आपको मिलेगा, वहां पर आपको जो है वो कुकिंग भी मिलेगी,
और कुकिंग ऐसी नहीं है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करती, सारा फोकस कुकिंग पे ही होता है, मेरा मुंह बस शुरू में और आखिर में आता है, उसके अलावा नहीं आता। तो वक्त मिले तो जाके देखिएगा उस चैनल को, वहां से आपको बहुत सारे रेफरेंसेस मिल जाएंगे। और अब एक नई चीज मैं स्टार्ट करूंगी, बिल्कुल एंड में बताऊंगी कि वो क्या चीज है, वो भी आप लोगों के काम की होगी। चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब वक्त हमारे पास कम है, बिकॉज शकील साहब की दूसरी क्लास जो है ना वो शुरू हो जाएगी। तो बस मैं 15 से 20 मिनट आप लोगों के लिए। आज जो मेरा टॉपिक है वो है वॉइस एंड वॉइस वेरिएशन। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आवाज है क्या, वॉइस क्या है। वॉइस वो है जिस तरह मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। इस वॉइस के साथ ये वॉइस और एनहांस हो जाती है जब मेरी बॉडी लैंग्वेज इसके साथ कनेक्ट हो जाती है। अब मैं जब आपसे बात कर रही हूँ तो आप फील करेंगे कि मेरी आवाज ऊपर भी जाएगी, नीचे भी आएगी। आप इसकी वाइब्रेशन को फील करें कि वाइब्रेशन क्या जा रही है, क्योंकि मैं जो है वो एक बात एक्सप्लेन करने की आप लोगों को कोशिश कर रही हूँ। अगर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ तो आपको मेरी वॉइस में वो चीजें फील होंगी। मैं अपना इंट्रोडक्शन अलग तरीके से दे रही थी, अब जब मैंने बात शुरू की है तो मेरा स्टाइल चेंज हो गया है। अब मैं अपने इंट्रोडक्शन की तरह से बात नहीं कर रही, मैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है आपको कि वॉइस एंड वॉइस वेरिएशन होती क्या है। सबसे पहले आवाज, जो मैं हमेशा कहती हूँ, शकील साहब उस पर हंसते भी हैं, वॉइस जो है, आवाज जो है वो कौवे की भी है, कोयल की भी है। किसकी अच्छी लगती है? कोयल। खत्म हो गई बात, कोयल की अच्छी है क्योंकि वो मीठा बोलती है। कौवा जब काई काई करता है तो आप कहते हैं क्या मुसीबत है। ऐसी ही ह्यूमन वॉइस के साथ है, कुछ आवाजें आपको मीठी लगती हैं, आपका दिल चाहता है कि ये बात करे। कुछ आवाजें आपको बहुत बुरी लगती हैं, आप कहते हैं क्या मुसीबत है, ये चुप कब होगी, आपके यहाँ पे लगना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये होती है एक आवाज। अब हम आ जाते हैं कि आवाज क्यों इम्पोर्टेंट है। आवाज इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज वी वांट टू कम्युनिकेट। आवाज हमें कम्युनिकेट कराती है एक दूसरे के साथ। कम्युनिकेशन का एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है हमारी वॉइस। अगर ये टूल हमारा वीक है तो बहुत सारे मसाइल होंगे, ठीक है। इसमें क्या है, पब्लिक स्पीकिंग में आपकी आवाज काम आती है, प्रेजेंटेशंस होती है उसमें काम आती है। जिस तरह अगर मैं अभी कोई एक लेक्चर आपको डिलीवर कर रही हूँ तो इसमें मेरी आवाज, मैं थोड़ी सी अपनी पिच को हाई करके बात कर रही हूँ। नॉर्मली मैं इतना ऊंचा नहीं बोलती, नॉर्मल वॉइस मेरी बिल्कुल अलग है, लेकिन अभी मैं एक चीज डिलीवर कर रही हूँ तो मैंने अपनी पिच हाई की हुई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये पिच हाई क्यों है। सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें अटेंशन कैप्चर करना है। फर्स्ट थिंग, अगर मैं यूं बोलूंगी, वहां पे कोई जमाई ले रहा होगा, यहाँ पे कोई बेकार हो रहा होगा, कहेंगे 15 मिनट भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो मुझे अटेंशन आप लोगों की कैप्चर करनी है। जब मुझे अटेंशन लेनी है तो मुझे अपनी आवाज में वो इफेक्टिवनेस लानी पड़ेगी जिससे आप लोग मेरी बात सुने, ठीक है। नई चीज ये हो गई, कोई भी मोनोटोनस वॉइस आपको बोर करेगी। अब मैं बोल रही हूँ, देखें आप लोगों को मैं ये बता दूं कि ये इस तरह से जो है वॉइस का ये होता है, और आप लोग जो है वो अगर इस तरह से कम्युनिकेट करेंगे तो बड़ी आसानी हो जाएगी। क्या आपको पसंद आ रही है आवाज? ये पहले वाली अच्छी थी। तो इसको कहते हैं वॉइस को इफेक्टिव बनाना, कि आप लोग सुने। मैं आप लोगों की आंखों में देख रही हूँ। टीचिंग का उसूल होता है, जब हम कुछ भी चीज बता रहे होते हैं हम आंखों में देखते हैं, हमें पता चल जाता है स्टूडेंट का कि ये इंटरेस्ट ले रहा है, इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। नहीं ले रहा है तो इसका इंटरेस्ट हमें डेवलप किस तरह से करवाना है। तो मैं अपनी टोन में या अपनी चीजों में फौरन चेंज लाऊंगी ताकि मेरा लेक्चर ड्रैग ना कर जाए, ठीक है। हमारे यहाँ लोग आवाज के इम्पोर्टेंस को जानते नहीं है, लेकिन हम रेडियो के लोग हैं, टीवी के लोग हैं, तो हमें पता है कि आवाज कितनी इम्पोर्टेंस रखती है। इस आवाज हमारी पहचान है। जब रेडियो पे कोई कॉल आती है और वो मुझसे कहते हैं आप टीवी वाली शिरोपा यास्मीन है, वो मेरी जीत है। उन्होंने मुझे आवाज से पहचाना। इट मीन्स कि मेरी आवाज जो है इतने लोगों में कहीं तो डिफरेंट है कि लोग मुझे आवाज से पहचान रहे हैं, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई कि हमें अटेंशन कैप्चर करना पड़ता है। अच्छा, दूसरी चीज होती है कि हमें इंटरेस्ट मेंटेन करना होता है। अभी जो मैं काम कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ आप लोग का इंटरेस्ट है कि नहीं है, ठीक है। किसी एक के आंखों में भी बोरियत या चेहरे पे बोरियत मुझे नजर आएगी तो मैं जरूर उससे कोई ना कोई सवाल हो जाऊंगी ताकि वो वापस आए जिस भी दुनिया में वो घूम रहा है, ठीक है। और मेरी बात सुने, तो बात सुनवाना, अपनी बात को दूसरे के कान तक पहुंचाना बहुत मुश्किल काम होता है।
हमारे यहाँ लोग अमूमन अगर आप देखें तो अपनी बात तो कह देते हैं, लेकिन जब आप बात शुरू करते हैं तो वही नहीं पता लगता है। आपको बड़ी चिढ़ाती है, ये क्या बात है, अपनी तो पूरी बात कर दी, हमारी नहीं सुन रहे। हमारे यहाँ लिसनिंग पावर नहीं है लोगों के पास, नहीं सुनना चाहते, अपनी सुनाना चाहते हैं। हमारी सुन लो, हम नहीं सुनाएंगे। अब अपनी उन्होंने दोपहर रोली, जब आपने एक बात शुरू की कि मेरे साथ अच्छा सुनो, वो कोई मुझे बुला रहा है फोन पर, अब आप यूं ही रह गए हैं इतनी देर से लोग कोई नहीं बुला रहा, तो मैंने बात शुरू की तो कोई बुला रहा है। तो ये एक नेचर है हमारे यहाँ। लोग कहते हैं आवाज तो क्या, आवाज तो है, आवाज को इम्प्रूव करना नहीं चाहते। आप लोग आवाज को इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे एक्सरसाइजेस होती है, शेखर साहब आपको बताते हैं वो एक्सरसाइजेस। जब तक आप वोकल कॉर्ड का वर्कआउट नहीं करेंगे तब तक ये चीजें नहीं होंगी, आप इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं जा सकते। अच्छा, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि मैसेज की क्लैरिटी और एम्फसाइज करना, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले शेखर साहब ने भी आपको बताया कि मैसेज की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। मैं जितनी की बात कर रही हूँ, उर्दू में बोलूं कि अंग्रेजी में बोलूं, बात क्लियर सुनाई दे रही है, एक एक वर्ड मेरा क्लियर है, इसको कहते हैं क्लैरिटी, कि मेरा एक एक वर्ड क्लियर जाए। अगर मैं खा खा के बोलूंगी ना तो आप कहेंगे क्या बोल रही है, आधी बात समझ आएगी, इंटरेस्ट टूट जाएगा। तो इंटरेस्ट को ग्रैब करने के लिए वॉइस क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस बात पे मुझे एक्सरसाइज करना है, आप मेरी बॉडी लैंग्वेज में देख रहे हैं। जब मैंने आपसे कहा कि जी लोग बात सुनना नहीं चाहते, तो लोगों पे मैंने क्या किया, जोर दिया है। ये वॉइस की वेरिएशन है, फिर ये नीचे गई। अगर मैं ऊपर नीचे नहीं करूंगी तो मुझे किस चीज को पॉइंट आउट करना है, कैसे पता चलेगा आप लोगों को? फ्लैट से तो नहीं पता चलेगा, फ्लैट से तो लगेगा बोल के चली जा रही है, पता नहीं क्या बोल के चली गई, ठीक है ना। एक ये चीज हो गई। उसके बाद आपको की पॉइंट्स को एम्फसाइज करना पड़ेगा। फिर आपको अपनी वॉइस को कहीं ना कहीं ऑल्टरेशन भी चाहिए होती है। अब आपने मेरे जुमले पे गौर करें, मैंने क्या कहा कि आपकी आवाज को कहीं ना कहीं ऑल्टरेशन चाहिए होती है। जोर किस पे दिया, ऑल्टरेशन। तो ये मैं आप मुझे सुनेंगे तो आप मुझे से बहुत कुछ लर्न कर लेंगे कि ये बोल कैसे रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग। अब मेरी आवाज अगर क्रिस्टल क्लियर आप तक जा रही है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो रही है। आपको लग रहा है कि हाँ जो ये बोल रही है खड़े हो गए, हम समझ पा रहे हैं, हमें पता है कि ये क्या कह रही है और ये क्यों कह रही है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वो होती है आपकी टोन। ये जिस टोन में मैं बात कर रही हूँ, टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए अपनी टोन से आप बहुत सारी चीजें बता देते हैं। आपको गुस्सा आता है, आपकी टोन चेंज हो जाती है, आवाज भी चेंज होती है, मोटी हो जाती है। जिन लोगों को रोना आता है आवाज ऐसी हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन जब आप एक्साइटमेंट में होते हैं तो आपकी टोन यूं उठती है, पता है मेरे नंबर बहुत अच्छे आ गए, पता है मुझे इतने सारे व्यूज मिल गए। ये क्या है, ये एक्साइटमेंट है। आप अपनी टोन को लोअर भी ले जा रहे हैं, हायर भी ले जा रहे हैं। लोअर लेके जा रहे हैं, कोई सीरियस बात करेंगे तो टोन और डीप वॉइस हो जाएगी आपकी। लेकिन जब आप एक्साइटमेंट में होते हैं तो आपकी आवाज डीप नहीं होती, वो उछल रही होती। ये जो वाइब्रेशन बता रहे हैं ना, वो यहाँ पर ठीक है, वो डायरेक्ट लाइन पे चली जाती है आपकी वाइब्रेशन। और जब आप नॉर्मल बात करते हैं तो ये डीप है। अब कुछ लोग बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं, वो ग्रीन से भी नीचे चले जाता है, आवाज ही नहीं निकलती, ठीक है। और कुछ लोग नॉर्मली ऐसी बात करते हैं कि आपको कुछ आप साइड में बैठ के कहेंगे कि मुझे कुछ समझ नहीं क्या कह रही है। कुछ लोगों की आवाज बड़ी तेज होती है, लेकिन जब कोई फोन आता है और उनको प्राइवेट में बात करनी होती है, आप पड़ोस में बैठते हैं तो सुनाई नहीं देगा। इट मीन्स कि हम अपनी वॉइस को अल्टर कर सकते हैं। ये चीज हमें ये बता रही है कि हम अपनी वॉइस को अल्टर कर सकते हैं। दिस इज पॉसिबल, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। दूसरी चीज जो इसमें इम्पोर्टेंट है, जब आप आवाज को अल्टर करते हैं तो क्या होता है कि एक नॉर्मल टोन हुई, एक हाई पिच हुई, एक लो पिच हुई और एक रागदारी हो गई। रागदारी में चुपके चुपके बात करते हैं। अच्छा मियाँ बैठी है ना, मैं तुमको बताऊँ ऐसा है ऐसा है। अम्मी बेचारी काम खड़ा कर करके सुन रही, उनको आवाज नहीं जा रही कि बात क्या करते हैं ये लोग। तो ये आपके हाथ में है। बताने का मकसद ये है कि ये आपके हाथ में है कि आप किस तरह से चीजों को ऑल्टर करते हैं। इसके बाद आप अपने इमोशंस को और इंटेंशंस को कन्वे करते हैं अपनी वॉइस से। बिल्कुल ये वही बात है कि वेरिएशंस जब हम देते हैं या हम बहुत खुश होते हैं, या हम बहुत सैड होते हैं, या हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपनी वॉइस को ऑल्टर करते हैं। जब हम बहुत खुश होते हैं, या हम बहुत सैड होते हैं, या हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपनी वॉइस को ऑल्टर करते हैं।
बहुत जज्बाती होते हैं, तो हमारे इमोशंस हमें बता रहे होते हैं, लोगों को बता रहे होते हैं। अच्छा, अगर आपके उसमें वॉइस में इतनी तेजी नहीं भी है, आप जो है वो आपकी इंटेंशंस जो है वो बुरी नहीं है, आपको गुस्सा आ रहा है, आप कोई चीज पटक देंगे, नहीं तो इसको क्या हो, इंटेंशन पता चलेगी कि भाई वो गुस्सा आ रहा है, इसको ये शरीर गुस्सा है, तो वॉइस आपकी इंटेंशंस को भी बताती है, वॉइस आपको ये भी बताती है कि आप अपने इमोशन को एक्सप्रेस किस तरह से करेंगे, ठीक है, जो भी आपके इमोशन चाह रहे हैं। उसके अलावा ये जो हमारी सिग्नल्स होते हैं वॉइस के, वो क्या होते हैं, जो हमारी इंटेंशंस क्या है, जो मैंने कहा, फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन करना है तो आप सवाल कैसे करेंगे, आपकी वॉइस से बता रही थी, मैं जरा इसको दोबारा से रिपीट कर देंगी, क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क कर देंगी, ठीक है, ये आपका हो गया सवालिया निशान। तो आपके इंटेंशंस क्या है, मुझे सवाल करना है, तो वो करने का तरीका अलग है। अगर आपको मुझसे क्वेश्चन नहीं करना है तो आप एक सिंपल सी बात करेंगे, हाँ आपने बड़ा अच्छा जो है वो बता दिया, क्या हुआ, दोनों में फर्क है। तो आपकी आवाज ये भी बताती है कि आप सवाल कर रही हैं, आपकी आवाज ये भी बताती है कि जी आप जो है वो कहना क्या चाह रहे हैं, आपकी इंटेंशन क्या है। एक ये चीज हो गई। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अच्छा, बिल्डिंग कनेक्शन एंड ट्रस्ट। बिल्डिंग कनेक्शन कैसे, कनेक्शन आपकी टोन से होता है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, हम लोग कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, ठीक है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप अंडरस्टैंड कर रही हैं, वो लिख भी रही है पॉइंट्स, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये एक मैं कनेक्शन बिल्ड कर रही हूँ आप लोगों के साथ। यहाँ पर अगर 2 लोग भी बैठे होते तो मेरा काम है उनसे कनेक्शन बिल्ड करना, यहाँ पे 100 लोग भी बैठे होंगे तो मेरा काम है उनसे कनेक्शन बिल्ड करना। और कनेक्शन बिल्ड करना ज्यादा लोगों में ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमें हर किसी के चेहरे देखना रहता है कि ये कितना समझ रहा है, ये कितना नहीं समझ रहा है। एक ये चीज हो गई। ट्रस्ट क्या चीज होती है, मैं यहाँ खड़े होकर बोल रही हूँ, आपको भरोसा है मुझ पर कि सही बोल रही है, क्यों है ये भरोसा, ये भरोसा क्यों है पता है, क्योंकि आप बहुत क्लैरिटी में बोल रही हैं। क्लैरिटी है। एक चीज और होती है, हाँ ठीक, देखिए ये मेरे लिए एक पॉजिटिव चीज है और एक क्रेडिट भी मैं कहूंगी कि उन्होंने कहा कि आप सच बोल रही हैं। मैं सच क्यों बोल रही हूँ, उनको लग रहा है मैं सच इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस से बात कर रही हूँ। बॉडी लैंग्वेज आप तक इसलिए बोल रही है कि आप सबको बता रही है कि एजुकेशन के हवाले। हाँ, और मैं आपको बताती हूँ कि ये क्यों आपको सच लग रहा है, बिकॉज इट्स माई कॉन्फिडेंस, जिस कॉन्फिडेंस से मैं उस चीज को डिलीवर कर रही हूँ। तो ये ट्रस्ट कैसे बिल्ड हुआ, स्टार्टिंग में अगर मैंने ये ट्रस्ट आप लोगों से बिल्ड नहीं किया होता तो अभी आपके चेहरों पे मुस्कुराहट भी नहीं होती, अभी हाँ का जवाब भी नहीं आता, आप कहते पता नहीं क्या बोल करके रखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपकी आवाज में, ठीक है, हम बात कर रहे हैं वॉइस के हवाले से, हमारी वॉइस में कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। अगर हमारी आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं होगा कोई हमारी बात नहीं सुनेगा। मैं सबका इंट्रोडक्शन भी यहाँ सुन रही थी, कुछ लोगों ने कॉन्फिडेंस, कुछ लोगों ने बोला नहीं, अभी आप लोग लर्न कर रहे हैं, मतलब मैं आपको बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं करी, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, क्योंकि अभी आप लर्न कर रहे हैं, हम लोग लर्न कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारा एंड नहीं हुआ है, स्टिल वी आर लर्निंग, हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, रोजाना कुछ नया सीखते हैं। तो जब इंसान कहेगा ना वॉइस अच्छा वो तो क्या होगा, ये जो है ना वो आपको ये बताएगा कि इनकी नॉलेज ही नहीं, ये इतना कर रही है, तो इसका मतलब ये कि शी इज नॉट क्लियर। जब वो खुद ही क्लियर नहीं है तो हमें क्या पढ़ाएंगे, हमें क्या बताएंगे। तो एक टीचर का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। नॉर्मली आप लोग बैठे हैं, आप भी किसी से बात करते हैं अगर, और वो आपसे फिर मिलना चाहता है, फिर आपसे बात करना चाहता है, इट मीन्स उसको आपका कम्युनिकेशन का स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है। अगर वो भागेगा नहीं कम्युनिकेट करेगा आपसे। अच्छा, अब आ जाते हैं हम दूसरी चीज पे कि कॉन्फिडेंस की हमने बात कर ली। अच्छा, दूसरी चीज जो एक इम्पोर्टेंट है वो है बोरियत, फटीग, थकाओ। मेरी आवाज से कहीं से आप लोग को लग रहा है कि आप लोग 10 बजे से बैठे हैं और आप लोग बोर हो रहे? नहीं, क्योंकि मैं आपको बोर होने दूंगी नहीं। अब मेरी वॉइस में आपने चेंज देखा, बिल्कुल। मैंने क्या कहा, मैं आपको बोर होने दे रही हूँ, आपने कहा बिल्कुल नहीं, मैंने कहा मैं आपको बोर होने दूंगी नहीं, मेरी टोन चेंज हो गई, ठीक है। ये कहते हैं वॉइस वेरिएशन, जिसपे हम प्ले करते हैं, हमारी पूरी जिंदगी इसके ऊपर बेस करती है।
और लोग इसी को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। आपकी आवाज आपकी पर्सनालिटी है, आपकी आवाज लोगों के लिए अट्रैक्शन है। अगर ये सारी चीजें हमारे पास नहीं है तो हम अट्रैक्ट नहीं कर सकते किसी को। ठीक है, अच्छा अब आगे हम आते हैं। मैंने आपकी स्टोरी टेलिंग की बात की। स्टोरी टेलिंग मुझे बड़ी पसंद है, मैं बच्चों को कहानियां सुनाती हूँ। ठीक है, अब बचपन में पढ़ाती नहीं थी, डॉल्स होती थी उनको बिठा देती थी, मेरी अम्मी कहती थी कि वो एक बोल देती थी, वो इसकी पिटाई भी हो रही होती थी, तुम पढ़ो, अपने ही खेलती रहती थी। तो वो मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा भी बन गई। ठीक है, लोग कहते हैं मैं बहुत ज्यादा टॉकेटिव हूँ तो मैं आगे बन सकती हूँ। बिल्कुल गलत बात। आपके बहुत ज्यादा टॉकेटिव होने में और आपकी सेंसिबल बात करने में बहुत फर्क होता है। आप क्या डिलीवर कर रहे हैं, किस तरह से डिलीवर कर रहे हैं, मैसेज पहुंचेगा किस तरीके से, ये पूरा प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का। कि मैंने क्या कहा, आपने क्या सुना, पहुंचा किस तरीके से, और फिर आपने उसको लिया किस तरीके से कि भाई ये बोल क्या रही थी। तो जो एथिक्स होते हैं वो एथिक्स हमें ये बताते हैं कि वॉइस कंट्रोल के साथ साथ आपको अपने अल्फाज पे कंट्रोल होना चाहिए कि मैं क्या कह रही हूँ। यहाँ पे मैं फेसबुक पे लाइव जा रही हूँ इस वक्त, वहां पे भी मुझे लोग सुन रहे हैं इस लेक्चर को। आप भी सुन रहे हैं, जो इंटरेस्टेड है वो सुनेगा, जो नहीं है वो चला जाएगा। तो मुझे परवाह नहीं है, जिसको सुनना है सुनिए, जिसको गेन करना है कर ले, क्योंकि हम तो एक फ्री चीज दे रहे हैं, घर बैठे आपको दे रहे हैं। तो भाई लर्न करने का शौक होगा तो लोग लर्न करेंगे, लर्न करने का शौक नहीं होगा, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं सिखा सकती। फिर आप नहीं सुनेंगे, आपके लिए बोरिंग है क्या, उससे अच्छा मैं टिकटॉक देख लूं। देखें सारे जाहिल मौजूद है वहां पर। तो एक बात है, ठीक है, आपको वहां पे एजुकेशन लगे, अपनी जिंदगी में सब करें, टिकटॉक भी करें, घूमे फिरे भी, सब कुछ करें, लेकिन अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें। मैं हमेशा ये कहती हूँ, एक एजुकेटेड पर्सन में और एक जाहिल में बहुत फर्क होता है। आप उससे बात करेंगे उसे समझ आएगी, जाहिल आपसे बहस करेगा, ठीक है, बहस करेगा, आपको उसकी आवाज बुरी लगेगी, और बहस भी इतनी बुरी आवाज में करेगा और उसके अल्फाज इतने बुरे होंगे कि आपके अगर वो सही बात नहीं कर रहा होगा ना, आपको लगेगी बुरी, क्योंकि इसका स्टाइल नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, उसको नहीं पता बात किस तरीके से कहनी है। ये सारी चीजें हैं। अच्छा, स्टोरी टेलिंग का क्या आगे, अब जिस तरह मैं सारी कहानी सुना रही है, आपको लग रहा है कि शिल्पा यास्मीन की कहानी सुना रही है, इधर से पकड़ती है, उधर से पकड़ती है, उधर से पकड़ती है, ये क्या है? ये स्टोरी टेलिंग ऐसी होती है। ये मैं स्टोरी टेलिंग ही कर रही हूँ आपको, बट जिन्होंने मुंह की कहानी नहीं सुना रही, लेकिन दिस इज स्टोरी टेलिंग जो मैं आपसे बात कर रही हूँ। देखिए ऐसा है, ऐसा, तभी आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। और अगर आपको अपनी वॉइस को अच्छा करना है, वेरिएशन देखनी है, स्टोरी टेलिंग को सुने, कहानी कैसे सुनाई जाती है, आवाज कहाँ पे उठा रहे हैं, कहाँ पे गिरा रहे हैं, हॉरर की बात कर रहे हैं कि उसने चीख मारी तो आपने भी चीख मारी, मतलब आपकी आवाज में वो आया कि और वो भागी, भागते हुए उसने एक जोरदार चीख मारी। भाई मैं तो नहीं मारी ना चीख, वो तो कैरेक्टर घूम रहा है सामने, लेकिन मुझे अपनी आवाज में वो चीख लानी पड़ेगी। अगर मैं वो भागी और वो फेक चीख मारी, आप कहेंगे कैसी चीख है भाई, ये कैसी चीख है, हमें समझ ही नहीं आई, स्टोरी बैड है। तो इसको स्टोरी टेलिंग में ये कहा जाता है कि दिस इज द बेस्ट वॉइस वेरिएशन सीखनी है, स्टोरी टेलिंग करें। आप बहुत अच्छी तरीके से चीज से समझ, एक दिन का काम नहीं है, इट विल टेक टाइम, लेकिन आप सीख जाएंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा अपनी आवाज के साथ प्ले करते हुए। इसके बाद ये हो जाता है कि जी अब हम आ जाते हैं वेरिएशन क्वालिटी पे, वॉइस क्वालिटी पे आ जाते हैं। वॉइस क्वालिटी में सबसे पहली चीज जो आती है वो पिच है। मैं आप लोगों के मुश्किल से 5 मिनट और लूंगी और शुक्रिया अदा करूंगी। पिच है, पिच वही है जिसमें मैं अभी बात कर रही हूँ। मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया, मैंने अपनी पिच हाई रखी हुई है, मेरी आवाज छोटी है। नॉर्मली जो मैं बात करती हूँ मेरी आवाज छोटी है, लेकिन जब मैं लेक्चर डिलीवर करती हूँ तो मैं यहाँ से काम ले रही हूँ, मैं यहाँ से आवाज निकाल रही हूँ, ठीक है। और अगर मुझे चीखना होगा तो मैं और पिच हाई कर दूंगी। इधर माइक है मेरे पास, तो मैं इतनी अपनी पिच रख रही हूँ कि आपका इंटरेस्ट डेवलप रहे, ठीक है। आपका वोकल कॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आवाज यहाँ से भी निकलती है और जब सर पढ़ाएंगे आपको तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से चेस्ट से भी आवाज आती है, ठीक है। डायफ्राम एक चीज होती है, वो सारा इनका टेक्निकल साइड है, तो शकील साहब आपको पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी आवाज निकलती किस तरीके से। अच्छा, हायर पिच होती है, अभी मैं जोर से बोल रही हूँ, ये जो वाइब्रेशन आपको नजर आ रही है, मेरी वाइब्रेशन यहाँ पर होगी, ठीक है, क्योंकि मैं हायर पिच पे बात कर रही हूँ।
अगर मैं लोअर पिच पे बात करूं कि देखिए मैं अगर लोअर पिच पे बात करती हूँ तो अब आपको मेरी आवाज में चेंज फील हो, इनकी आवाज कहाँ गई, अभी तो उठी ही थी, तो मेरी पिच यहाँ पर आ जाएगी, नॉर्मल से भी नीचे आ जाएगी, क्योंकि मैं नॉर्मल भी नहीं बोल रही ना हल्के बोल रही, तो ये वाइब्रेशन को इंडिकेट करती है मेरी पिच, ठीक है, कि आपकी वाइब्रेशन क्या जा रही है। उसके बाद हम आ जाते हैं पिच के बाद जो एक चीज आपके पास आती है वो आपकी होती है टोन। टोन पे हम बात कर, ठीक है, तो टोन को मैं रिपीट नहीं करूंगी। टोन को हम कहते हैं क्वालिटी एंड कलर ऑफ योर वॉइस। खूबसूरत स्टाइल में हमने कहते हैं ये जी क्वालिटी एंड कलर ऑफ योर वॉइस। यही आवाज है, मैं बदतमीजी करना चाहूँ तो आपको बुरी लगेगी ये आवाज, इसी आवाज के साथ प्ले कर रही हूँ। मैं रिस्पेक्ट से किसी से बात करूंगी, आवाज तो एक ही है, टोन अलग होता जा रहा है, ठीक है। अब जिस तरह से इसलिए एक एग्जाम्पल मैंने कहीं पढ़ी थी, वो एग्जाम्पल मैं चाह रही हूँ कि मुझे मिल जाए। सैंपल आपको तो है ना, हाँ वो भी मैं बस ये खत्म करके मैं इनको वो तो और उसका सैंपल भी बता देती हूँ। अच्छा, उसके बाद एक चीज होती है, शकील साहब हमेशा एक नाम लेते हैं, रेजोनेंस। रेजोनेंस जो है वो क्या होता है, रेजोनेंस में हम कहते हैं आवाज लाउड होगी, डीप होगी, जैसे शकील साहब की आवाज है, ये डीप वॉइस है। जब मैं पहली दफा शकील साहब से मिली थी रेडियो पे, तो मैंने शकील साहब से कहा था कि शकील साहब आपकी तो रेडियो वाली आवाज है, अब ये आवाजें कहाँ होती है। माशाल्लाह से इनकी आवाज में वो क्वालिटी है जो पहले वक्तों के लोगों में हुआ करती थी, जो हम रेडियो के लिए कंपल्सरी कहते थे। अब तो हर तरह का आदमी बैठ गया ना, नाक से बोलो, जैसे भी बोलो, बस बोलो, ठीक है ना। तो ये एक चीज है। और रेजोनेंस जो है वो आपके वोकल ट्रैक पे आ जाती है। वोकल ट्रैक में आपका थ्रॉट है, माउथ है, आपका नोजल है, अगर मैं गलत ना हूं तो सही है ना। तो ये क्योंकि टिपिकल सब्जेक्ट इनका है, लेकिन जब मैं बोल रही हूँ तो मैं शकील साहब को देख रही हूँ कि इफ आई एम रॉन्ग आप मुझे रोक दें यहाँ पे, ठीक है। ये एक चीज हो गई। अच्छा, डिफरेंट इमोशंस को टोन जो है वो अब वॉल्यूम पे आ जाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी इस चीज के ऊपर। टोन आपकी लाउडनेस, सॉफ्टनेस ऑफ योर वॉइस, सॉरी वॉल्यूम, वॉल्यूम इज योर लाउडनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ योर वॉइस। अभी मैं लाउड हूँ, ठीक है, वैसे मेरी आवाज सॉफ्ट है, ठीक है। जब मैं रेडियो पे होती हूँ तो मैं लाउड नहीं होती, लोगों को लगेगी। पढ़ाने का स्टाइल, रेडियो पे बोलने का स्टाइल और टीवी पे काम करने का स्टाइल, तीनों आवाजों में चेंज है। एक तरह की आवाज हम नहीं यूज कर सकते, हमें वेरिएशन देनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अचानक क्या होता है, तो एक खबर आ जाती है कि जी किसी की डेथ हो गई है, आपको अनाउंस करना है कि कोई आर्टिस्ट गुजर गया, भाई अनाउंस है। तो हम क्या करते हैं, हमारी टोन क्या होती है, अच्छे खासी टोन में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर आपको ये बताते चले कि हमारी जगह जहाँ पे इन्होंने बहुत काम किया और अभी इनका एक ही ये इनकी डेथ हो गई है, और लगातार जो इनकी नफरत कर लिया। ये क्या चीज थी, आप मेरी टोन देख ली, तो इसका मतलब हम अपनी टोन चेंज कर सकते हैं, हम अपना वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, हम अपनी इंटेंशन चेंज कर सकते हैं, इतनी कि हम जिस आवाज में भी आए हम अपनी आवाज इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसा ही है ना, मेहनत लगेगी लेकिन कर लेंगे। बिल्कुल फाइनली एक चीज होती है टिम्बर, टिम्बर की लकड़ी होती है, उससे फर्नीचर बनाया जाता है, ठीक है, फर्नीचर बनता है। अब आप कहते हैं कि टिम्बर इज अगेन योर वॉइस क्वालिटी। अब बिल्डिंग बनाने के लिए ये टिम्बर यूज होता है, ये हम अपने वॉइस के लिए भी यूज करते हैं। वॉइस इनफैक्ट हमारी बेस है, तो हम उस पर काम तो हमें करना चाहिए ना। अगर हम उस पर काम नहीं करेंगे तो हम अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से आगे कन्वे करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। अब कहते हैं कि देखो गिटार है और पियानो है, दोनों एक ही नोट पे काम कर रहे होते हैं, आवाजें अलग होती हैं, ऐसे ही होता है ना। यही मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी थी, मैंने कहा क्या एग्जाम्पल दी है कि जी गिटार है और पियानो है, नोट तो वही चल रहा है लेकिन गिटार की आवाज अलग निकल रही है, पियानो की अलग निकल रही है। तो ये चीजें हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको अपनी आवाज को, जिसको कहते हैं मास्टर योर वॉइस, अगर आप अपनी आवाज को मास्टर करना चाहते हैं तो आपको अपने लिए ये सारी चीजें अपनी कहना चाहिए कि कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करनी पड़ेगी। फिर मैं आपको कहूंगी एक दिन का काम नहीं है, इट विल टेक टाइम। और हाँ, पॉजेस बहुत जरूरी है। अगर आपकी पेस
पेस क्या होती है? हमारी स्पीड होती है। अभी मैंने जितनी भी बात की, मैं एक पेस मेंटेन करके आप लोगों से बात कर रही हूँ। आपको नहीं लगा होगा ये भाग रही है या उनकी पेस बहुत स्लो है, ऐसा भी नहीं था। मैंने एक नॉर्मल पेस पे आप लोगों से बात की, मेरी स्पीड जो थी वो नॉर्मल है ना, वेरिएशन कर दी थी नहीं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा है। उसके बाद आपकी जो एक चीज मैंने आपको बताया ये, और पॉजेज। अब जिस तरह मैं आपसे बात कर रही हूँ तो बात के बीच में मैं पॉजेज भी दे रही हूँ। ये पॉजेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ लोग होते हैं तो लगातार बोलते हैं, अरे कहीं तो सांस तोड़ेंगे मैं खुदा हाफिज़ कह दूं, सांस भी नहीं तोड़ते। वो बड़ी इरिटेटिंग सा सिचुएशन हो जाती है। फिर आपको ऊपर जाना पड़ता है, ऐसा कहिए बिल्कुल कहीं आपने कहा ऐसा, मैं फिर भी नहीं समझ रहे होते तो आप कहते हैं चलो फिर बाद में बात करते हैं। आपको मजबूरन ये करना पड़ता है, ठीक है। जब शिकी साहब लोगों को समझा रहे थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि पहले वाले की बात मुकम्मल होने दो। अगर आप साथ साथ उसके बोलना शुरू कर देंगे, जो कि अब हमारा कल्चर बन गया है, चाहे आप मीडिया देख लें चाहे आप घर देख लें, अरे होश के साथ साथ बोल रही थी ना, उसकी समझ आती है ना इसकी समझ आती है। एक तरीके कार था पहले आपने सवाल कर लिया ना, अब गेस्ट को बोलने दें, आप गेस्ट को बोलने नहीं दे रहे ना, जब वो बोल रहा है आप उसके साथ बोल रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन जो है वो खराब हो जाती है, मैसेज क्लियरली पहुंचता नहीं है। आप पूरी दुनिया का मीडिया उठा ले, आपको ये एथिक्स नजर आएंगी, अगर नहीं नजर आएंगे तो हमारे यहाँ नजर आएंगी। हमारे यहाँ एक ढेर चाल है, एक आदमी गलत करता है लोगों को आइडियलाइज करता है, मिलकर फिर उसके पीछे चलता है। एथिक्स, ड्रेसिंग के भी एथिक्स हैं, पूरी दुनिया में उठा ले आप, जो शो है उसके हिसाब से आपको ड्रेसअप होना होता है। तो ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं और वो फिर वो इसकी वर्क है ताकि वो आपकी वॉइस का साथ दे। आपने पहनावा पूछा है, बात आप कुछ और करें, रिलेट कैसे करेंगे? रिलेटेबिलिटी भी तो चाहिए। मैं जो भी बात कर रही हूँ आप उसको डेली लाइफ से रिलेट कर रहे होंगे, आपका ब्रेन काम कर रहा है, आप लोग रिलेट कर रहे होंगे इसको कहीं ना कहीं, हाँ ये सही कह रही, अच्छा ऐसा होता है। तो ये चीज हमारी बड़ी स्ट्रांग होती है। ये आपको जब तक आपके पास रिलेटेबिलिटी नहीं आएगी ना, आप उस बात को समझ ही नहीं सकते। तो रिलेट करना, कॉमन एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी होता है। ये तो हो गया मेरा लेक्चर आज का। आखिरी शकील साहब की बात जो रह गई, इसके बाद वो मैं बता दूं, मेरा कैरेक्टर है टोटो और नानो का, और मुझे खुद ही पता था कि अल्लाह ताला ने मुझे ये चीज दी है। वो अचानक से बाहर आ गई थी एक शो करते हुए, तो चलो करते रेडियो पे मैं कर रही थी, मैंने कॉन्सेप्ट डेवलप किया था आओ बचपन बनाए। तो आओ बचपन बनाए का जब मैंने कॉन्सेप्ट डेवलप किया, मुझे बच्चे चाहिए थे लतीफे के लिए। अब बच्चों को मैंने बुलाया, लेकिन उन्होंने उस तरीके से, बड़ी बात आ गई, उनकी वॉइस, उनकी टोन, लतीफा को उस तरीके से सुना ही नहीं पा रहे थे जिस तरह मुझे चाहिए था। तो मुझसे इंचार्ज जो थे उन्होंने कहा कि जी तुम्हें चाहिए क्या? तो मैंने उनको बोल के बताया कि मुझे ऐसे चाहिए, तो उन्होंने कहा तुम खुद कर लो। तो रेडियो है ना, टीवी पे शक्ल तो जा नहीं रही है, मैंने कहा मैं कर लूं, उन्होंने कहा आप खुद कर लें। तो फिर मैं वहां से मैंने बच्चे की आवाज निकाली, फिर उस कैरेक्टर को मैंने खुद ही नाम दिया टोटो का, और फिर उसके बाद एक कैरेक्टर उसके साथ जोड़ा नानो का। नानो और टोटो मैं किस तरह से बनती हूँ बता देती हूँ, डेकोरेशन बहुत तेजी से मैं उसकी लेकर आती हूँ। नानो जो है ना वो भी कुछ कम शरारती नहीं है, वो भी शरारती है, और टोटो तो है ही शरारती, उसका काम ही शरारत करना। तो टोटो और नानो मेरे यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा, टोटो और नानो के नाम से वहां पे प्लेस मौजूद है मेरे। तो उसमें ये होता है जैसे नानो आए और उन्होंने आके बोला, टोटो बिटिया क्या कर रही हो तुम ग्रुप में बाहर, खड़ी हो जाओगी, चल अंदर। अब टोटो ने कहा कि नानो क्या मुसीबत है, हर वक्त मुझे चौंकी रहती है, ये कोई बात है? सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, अब मुझे बोलती रहती, नहीं बात करूंगी मैं आपसे। ठीक है, तो ये मैंने आपको अभी प्रिपरेशन बता दी। इन आवाजों को निकालने के लिए जैसे नानो अगर बनना है, आवाज मोटी करनी है, तो कुछ लोग मुंह में कुछ रखते हैं ताकि आवाज मोटी हो जाए, लेकिन मुझे जरूरत नहीं पड़ती, तो मैं नहीं रखती, मैं वैसी बन जाती हूँ, 1 सेकंड के अंदर नानो भी बन जाती हूँ, 1 सेकंड के अंदर टोटो भी बन जाती हूँ। तो ये वेरिएशन, ये भी वॉइस वेरिएशन है कि मैं उसको टक चेंज करती हूँ, और फिर मैं अपने उस टोन को मेंटेन करती हूँ। शकील साहब को कुछ कहना है?
ये कह रहा था कि मैडम जा रही हैं, हाँ। तो 2 मिनट बात करने ये लगा। मुझे अच्छा लग रहा है, सुनाओ सुनाओ। आपको क्या सुनना है? टोटो सुनिए, नाटक सुनिए, या लेक्चर में खत्म जी, वो कर तो मैं बचपन से सुन रही हूँ, मेरा तो बुढ़ापा आ गया। मैं अच्छा कह रहे हैं, मुझे जल्दी भी है, बस 1 मिनट बस मैं वही वहाँ अकबर बादशाह पैदा अकबर पैदा हुए। दूसरे दरवीशा साहबा के स्कूल है। तो ये मैडम अफसर रही है, रिटायर हुई है 2019 में, 2019 से, और ये सोशल वेलफेयर ऑफिसर थी मैडम। वो मेरीन मिश्रा साहब बैठे, आपकी बात ही नहीं से। ओह अच्छा था। तो मेरीन साहब ये वो हैं जो साइन करते हैं, आपके रजिस्ट्रेशन बनाते हैं जो, तो ये है नहीं थी, मतलब रिटायर हो गई आप। तो मैं दरखास्त करूंगा रफीशा साहबा से कि पूरी सी देर हमारे पास से बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, उमरकोट में मेरे स्कूल के अलावा बहुत अच्छी खूबसूरत चीजें हैं। आपको पता है, वो उसके फौरन बाद शहरा शुरू हो जाता है। वो आखिरी शहर है जिसको बैराज एरिया कहते हैं हम। बैराज एरिया वो होता है जहाँ नहरी निजाम है। तो उसके बाद क्योंकि बच्चों को शायद नहीं पता हो कि बैराज एरिया और शहरा क्या चीज है। इसके बाद फिर शहरा शुरू हो जाता है जिसको थर्ड डेजर्ट कहते हैं। इस तरफ चले जाए तो अशोकथर आ जाता है। तो उमरकोट की अहमियत इसकी भी बहुत ज्यादा है। अकबर बादशाह पैदा हुए, बिल्कुल वहाँ पैदा हुए, बच्चा नहीं बेचारे भागते भागते जा रहे थे, कहीं रुक गए और पैदा हो तो वो उन्होंने जगह बनाई हुई है, तो वो एक अच्छी चीज है। लेकिन जो उमरकोट की ये बात मुझे है, वहाँ पे मल्टी कल्चर है। वहाँ हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी ऑलमोस्ट बराबर है, और वहाँ पे एक कल्चरल हार्मोनी है, आप जानते होंगे। और बहुत अच्छा माहौल बन के रहता है वहाँ। मुझे तो कभी एहसास भी नहीं हुआ कि पना ये है, पना वो है। बहुत अच्छा वहाँ पे एक माहौल रहता है। अच्छा, रिटायरमेंट के बाद ये हुआ कि मेरे बेटे को एक प्रोजेक्ट मिला था, तो उसने उमरकोट में करना शुरू किया। दायरा उसके फैमिली वहाँ, मेरे हस्बैंड घर के हैं, तो उन्हें आसानी हो गई कि फिर मैं रहने लगी। फिर मेरी बेटी ने कहा यहीं घर बना के रहते हैं कराची में, क्या करना। फिर मैंने वहाँ अपना घर वर बना लिया। अब मैं वहाँ रहती हूँ। फिर किसी की ऑफर आ गई कि आप वहाँ हमारे साथ आके प्रिंसिपल बन जाए, तो मैंने तैनात स्कूल ज्वाइन कर लिया। तो मेरे ख्याल में लड़कियों का तीसरा बड़ा स्कूल है, उमरकोट का तीसरा हो गया, पहले तो दूसरा ही था। तो उसमें अभी 750 बच्चे पढ़ते हैं हमारे पास, लेकिन ये कम है। और स्कूलों में 2-2, 3-3 हजार बच्चे भी पढ़ते हैं। जिससे मेरे ख्याल में उमरकोट की बहुत बड़ी खूबी ये कि वो एजुकेशनल सिटी कहलाने लगा है। वहाँ पर ये जो तैयारी होती है मेडिकल में एडमिशन की, और उसकी आजकल बहुत रिवाज हो गया है। तो पूरे सन में बेहतरीन किस्म की तैयारी होती है। लोग ये कहते हैं वल्लाह आलिम के 100 से ऊपर वहाँ सिर्फ हॉस्टल, जहाँ पूरे सिंध से बच्चे सिर्फ तैयारी करने के लिए आते हैं और पढ़ते हैं। मुझे थोड़ा सा इख्तिलाफ है, मुझे वहाँ की एजुकेशन से मैं कहती हूँ स्टैंडर्ड नहीं है। लेकिन सारा हाल ये हो गया है कि लोग सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, सीखने के लिए नहीं पढ़ते हैं। किसी चीज में दाखिल होने के लिए तो पढ़ देते हैं, लेकिन उसके इर्द गिर्द देखने के लिए नहीं पढ़ते हैं कि बस हमें ये डिग्री मिल जाए, हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए। नकल कल्चर उरूज पर है। और हालत ये है कि पर्चा आने से 2 घंटे पहले पर्चा हाथ में आता है, फिर स्कूल वाले नोट बनाते हैं, वो बच्चों को सपोर्ट करते हैं, और फिर बच्चे 9th मैट्रिक का या फर्स्ट इंटर का पेपर देते हैं। तो उसके बाद ये होता है कि बिल्कुल सच बोल रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे अंदर ये हुआ है कि ये क्या कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। उसके बाद ये होता है कि जी आपको A ग्रेड चाहिए तो इसके इतने पैसे हैं, B ग्रेड चाहिए तो आपके इतने पैसे, ये बोर्ड करके देता है। ये हमारे मुल्क का कल्चर है। हम अपने बच्चों को नोट्स के खत्म कर रहे हैं सिर्फ ग्रेड्स के चक्कर में। और अब तो नई तालीम ये कहते हैं कि बच्चों को रिवॉर्ड्स के चक्कर में डालिए ही नहीं बिल्कुल, बल्कि ये भी कहते हैं कि जब हम बच्चों को ट्रॉफी देते हैं, ये हर वक्त शाबाश कहते हैं, ये भी कम कर देना चाहिए बच्चा, वरना फिर इसका आदी हो जाता है कि हमें इसका कुछ बदला मिले, हमने ये करके दिया तो हमें ये मिले। वो फिर पूरी जिंदगी वो इसी तस्वर में रहता है कि मैंने ये काम किया था, मुझे इसका रिवॉर्ड नहीं मिला। अक्सर लोग आपको शिकायतें मिलती है, मैंने इसके लिए ये किया था, या अपने ससुराल की बातें करती हैं खवातीन, मैंने इनके लिए ये किया, मुझे बदले में कुछ नहीं मिला। क्योंकि हम इस बात के आदी हो जाते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसका हमें बदला मिलना जरूरी है। हालांकि कोई जरूरत नहीं है बदला मिलने की, जो कुछ आप कर रहे हैं अपनी फितरत से कर रहे हैं, आपको ये करना है तो कर रहे हैं, मगर ये कि हमें आदी बनाया गया है। अच्छा, वहां पे मैंने तालीम का हाल देखा, ये जब मैं बन के गई प्रिंसिपल तो मेरे चक्कर आ गए।
क्वेश्चन आंसर बोर्ड पे लिखे जाते हैं। फिर वहाँ होमवर्क क्लास वर्क का तस्वीर नहीं है, वहाँ रफ कॉपी और फेयर कॉपी का तस्वीर है। फिर वो रफ कॉपी को उतार दिए जाते हैं, वो फेयर कॉपी पे करने ले आते हैं। माँ बाप बहुत खुश कि बहुत अच्छी कॉपी है। मैंने उनको समझाया ये चीज सही नहीं है, इस तरह से आप नहीं कर सकते। और अब रफ्ता रफ्ता मैंने कहा नहीं, आपने तो इनकी सलाहियत ही खत्म कर दी, सवाल पूछने की, अपनी तरफ से लिखने की, कुछ करने की सलाहियत ही आप खत्म करते चले जा रहे हैं। तब थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मुझे 2 महीने हो गए, थोड़ा मुझे करना भी पड़ता है, रेजिस्टेंस दिए मेरे लिए कुछ भी है, लेकिन जब तक मैं बैठी हूँ कुछ ना कुछ तो मेरा होना चाहिए, वरना मैंने अपना रोल प्ले नहीं किया। नौकरी कोई चीज नहीं होती, तनख्वाह कोई चीज नहीं होती, लेकिन जहाँ बैठे हुए हैं वहां बैठे तो अपनी मौजूदगी का एहसास दिला के बैठेंगे, मैं यहाँ मौजूद हूँ और मैं किस लिए मौजूद हूँ। क्या पता मुझे भेजा इसीलिए हो तो मैं इनके सब चीजें ठीक कर दूँ। तो ये सब चीजों के लिए मैं वहां गई थी। अब आप यहाँ पे मेरी दूसरा से बात हुई और सर और मैं तो मेरे ख्याल में 20 साल से एक साथ चलते हुए आ रहे हैं। तो सर से मुलाकात भी हो गई थी। मेरी सबसे ज्यादा ये था कि डॉक्टर ने कहा सर से भी पहले मेरी दोस्त है, तो उनसे बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी, तो वो भी हो गई। और उसके बाद ये कि सर ने तो मेरे, अभी मैं कल कहीं गुजर रही थी तो बस जा रही थी, तो ड्राइवर ने कहा कि ये बस तो लोगों को मार मार के जा रही है। मुझे वो दिन याद आ गया कि मैं और सर सुबह 6:45 बजे जाते थे और बस के ड्राइवर्स को ट्रेनिंग देने जाए थे। और वो बिल्कुल एंड एरिया है कराची का, बिल्कुल वीराना सा जिनका स्टॉप होता था। आखिरी मैं और सर जाते थे, एक शिफ्ट आती थी और एक शिफ्ट जा रही होती थी। इसके बीच में हमें सिर्फ आधा पौन घंटा मिलता था कि आपको ड्राइवर से बात करनी है। वो इतना खूबसूरत सेशन होता था कि ड्राइवर हमें गाइड करते थे कि वो क्या क्या चीज सड़क पे देख रहे हैं। हम तो सिर्फ उनको तनकीद कर रहे हैं ना ड्राइवर पे, लेकिन ड्राइवर भी हमें बता देते हमें क्या क्या फेस करना है। इसके अलावा फिर हम उस जमाने में सिटी वार्डन बने थे, तो सिटी वार्डन की हमने ट्रेनिंग कराई थी और बड़ी कसीम तादाद में होते थे। अच्छा, वो दूसरी सियासी उस पर हुई थी उनकी, जाहिर सी बात है, तो वो आने को तैयार नहीं होते थे। लेकिन जब हमारे सेशन होने लगे थे तो उन लोगों ने कहा यहाँ इतना मजा आता है कि जो बहुत बड़ा इंचार्ज भी था, जो नहीं आना चाहिए था, तो वो भी हमारे सेशन में आया और उसने कहा मैं तो सिर्फ ये सुनने के लिए आया हूँ कि आप लोग करते क्या है यहाँ करते। वो भी हमें तकरीबन ज्यादा देर का टाइम मिलते थे, 2-2 घंटे का। फिर सर ने तो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कराई, सर ने तो गार्ड्स की ट्रेनिंग कराई, सर ने तो प्योन्स की ट्रेनिंग कराई, सर ने तो क्या क्या नहीं कराया मास्टर को चेंज करने के लिए। जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो तो किसी के कान में कोई अच्छी चीज अभी भी याद होगी तो वो भी सर का कारनामा होगा। तो वो एक बहुत सारी ट्रेनिंग हमने की साथ। लेकिन वो ये कि अब हम भी अभी सर तो माशाल्लाह अपने आप को कर चुके, लेकिन मैं अब थोड़ा चली गई थी और समेटना भी पड़ता है जिंदगी में थोड़ा समेटने लगी थी। जब मैं उमरकोट गई तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो चारों तरफ कोई ऐसी चीज नहीं है कि बच्चों को सिलाई सब जानते हैं, लेकिन जो प्रॉपर तरीका है कटिंग का, फिर मैंने वो शुरू किया। और हैरान कुन बातें, लोग कहते हैं आप डायरेक्टर सोशल वेलफेयर नहीं है, आप ये कर रही है, लेकिन नहीं, यहाँ से शुरू होती है जिंदगी। मैं यहाँ बच्चों को सिलाई सिखाने नहीं आती, मैं बच्चों से कुछ और बातें करने आती हूँ। वो जब सिलाई सीखने आते थे तो हम बातें करते थे, तो वो बातों में 57 लड़कियों को मैंने ट्रेन किया। और सिर्फ ये कि मैंने उनको सिर्फ उठने बैठने के आदाब सिखाया कि जिंदगी ये ऐसे नहीं, ऐसे करो, लिबास का ख्याल इस तरह से करो, अपनी गुफ्तगू को ऐसे करो, किसी के साथ तहजीब का मुजाहरा मत करो, रुक रुक से जिंदगी गुजारो। तो वो अगर कुछ किया होगा, कोई कंट्रीब्यूशन किया होगा, मेरा वाहिद वही है। मेरे खाते में फिर मेरी दोनों आई कुछ नहीं है। और सर को मैं बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया सर, बहुत ही अच्छा लगा। और आप लोगों ने, तुमने तो मैं पहचानती हूँ। कहाँ से? आप कौन हैं? मैं अपना इंजीनियर हूँ, मैं से। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सर का पहले भी कोई स्टूडेंट रहे होंगे, कोई इनसे मिल रहे होंगे या कुछ होंगे, ऐसा मुझे लगा। लेकिन बहुत आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई और बुशरा से मिलकर स्पेशल खुशी हुई। बुशरा मॉन्टेसरी क्या कर रही है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उमरकोट में मॉन्टेसरी एजुकेशन स्टार्ट करें, तो हम थोड़ा थोड़ा इनसे फायदा हासिल करेंगे। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे, आते जाते रहेंगे। और सर को अच्छा सेहतमंद देख के मुझे खुशी हुई।